इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिल चुके हैं, लंकिनी से लंका का व्यवहार जान चुके हैं, राहु की मम्मी सिंगा को पहले मार चुके हैं, काल को गाल में रखे हैं, लंका देख चुके हैं कैसी है। अब लंका के सैन्य बल की था लेना है। तो हनुमान जी मां से कहते हैं, सुनो मां तुम्हें अतिशय भूखा लाग देख सुंदर मां कहती है, लाला आप आए मेरे से मिल लिए, सकुशल चले जाओ आप। इसकी रक्षा बड़े मोटे मोटे वीर लोग करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, तिनकर भय माता महिना है जो तुम सुख मानो। मां उनसे मेरे को भय नहीं है, आप प्रसन्न होइए तो मैं प्रारंभ करूं। बाबा लिखते, देखे बुद्धि बल निपुण कपि कहे वो जानकी, रघुपति चरण हृदय समय की सीमा है, एक साथ चले। हनुमान जी ने मां को प्रणाम किया और देखिए दर्शन, चलू नाई सिर पे फिर बाता, चल पाए सिखर छोरे लागा, रहे कहाँ बहु भट रखवारे, कटुमार सिकट जाए पुकारे, आखे के आवा कपि भारी, तेरी अशोक बाज काल जारे, आलस फल अरुचित सारे, रक्षक माटी माटी मई जाए, रावण पटरे भटनाना, सिनई आवत देख कप गई करता, आवत देख कप गई करता, तारी भट्टों को मारे, हनुमान जी जाके खबर जनाए, सुभट आए, साथ में अक्षय कुमार को लाए। अंगद जी की बात का हनुमान जी को स्मरण रहा, एक वृक्ष उखाड़कर अक्षय को दे मारे, अक्षय का। अब सुभट जो उसके साथ थे वो स्वामी जी लिख रहे हैं यहाँ, कछुमार सी कछुमर कुछ को हनुमान जी ने छोड़ दिया, कुछ को मसल दिया, कुछ को रगड़ दिया, कुछ को मिट्टिया में कर दिया, कुछ को छोड़ा, जाकर खबर जनाए अक्षय का क्षय। रावण सोचने लगा कि वानर इतना उत्पाती और सारे राक्षस कुछ कर ही नहीं पा रहे। मेघनाथ खड़ा हुआ, पिताश्री मुझे भेजिए। रावण सावधान है, बोला बेटा मारना मत, मारस जन सुत बांधे सिताही। मैं भी तो देखूं कहां का वानर है, कैसा ऐसा वानर है। चला इंद्रजित यज्ञ जोड़ा, चला इंद्रजित यज्ञ जोड़ा, बंधु धन सुन उपजा शोभा, कभी देखा दारुण बतया, कट कटाई कर जाय अंधावा, कभी विशाल धरुए कंकारा, हिरक दीन लंकेश कुमारा, दीन लंकेश कुमारा। हनुमान जी महाराज ने एक वृक्ष उखाड़ कर रथ पर
आकाश में दिखने लगा मेघनाथ। भट्ट सुभट, इसके साथ आए महाभट्ट, 1,00,000 सेनानियों से लड़ सके सो महाभट्ट। हनुमान जी ने मेघनाथ को ऊपर देखा तो फिर रहे महाभट्टता के संगा, कहीं कहीं मर गई निजंगा, कहीं कहीं मर गई निजंगा। त्राय त्राय किए तो मेघनाथ उतरा। हनुमान जी मेघनाथ मेरे मां तो संग भिड़ गए हो। हनुमान जी महाराज ने अवसर पा करके उसके सिर पर एक घूंसा मारा, एक घूंसा, जय मुठका मार चढ़ा तर जाई। हनुमान जी पेड़ पर बैठकर खाने लगे, ये मूर्छित हो गया। मेघनाथ मूर्छित है, महाभट्टों ने उसको हवा पानी करके और जगाया, उठा। उसको लगा एक मारा तो ये स्थिति, दूसरा मारेगा क्या होगा, पिताजी को क्या पता क्या होगा। अपना मरण जान ठान करके उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मयस्त्र ते साधा गम्य मन के जो न ब्रह्म सरमा महिमा। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि देवताओं ने पहले ही आशीर्वाद दे रखा है, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन कोई प्रभाव नहीं। श्री हनुमान जी ने ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। ब्रह्मास्त्र देखकर हनुमान जी मर्यादा की रक्षा करने के लिए मूर्छित हो गए। मेघनाथ बोला, उठाओ। महाभट्ट इतना रगड़ाई भई है कि डर के मारे कोई भटक नहीं रहा है। एक असुर ने कहा, युवराज इसके हाथ बांधिए, क्योंकि पकड़ता है तो रगड़ता बहुत। अब हनुमान जी अपने शरीर के रोम को कड़ा कर लेते थे, वही रहे महाभट्ट हनुमान जी को नाग पास में बांधा। सावधान, नाग पास के बंधन में भी हनुमान जी नहीं आने वाले। क्यों? अरे लखने लाल जी तो नाग देवता हैं, बंध में नहीं करेंगे। प्रभ सुर कारज लगी कभी न बधाओ, देव काज हितो। श्री हनुमान जी नाग पास के बंधन में आ गए, तब भी कोई असुर पास नहीं फटक रहा। अरे जाओ, हाथ बंध गया है। हनुमान जी को उठाए और रावण की सभा में पहुंचाए। बड़ा विचित्र समय। रावण ने हनुमान जी से 6 प्रश्न किया। हनुमान जी समझ गए, बोलता बहुत है सुनता कम है, तो 18 उत्तर इकट्ठे हनुमान जी ने दिया। हाँ, क्योंकि जानते हैं कि बोलना ही शुरू कर देगा तो चुप नहीं होगा। परंतु अंगद जी एकदम विरुद्ध। रावण ने जितने प्रश्न किया, अंगद जी हर बार उत्तर उसको देते रहे। कहलंकेश कवनते बंदर, अंगद जी मैं रघुवीर दूत दशकंदर। अरे एक किया दूसरा, एक किया दूसरा, रावण क्रुद्ध हो गया। कहीं तो बहुत ढीठ है। नहीं, अब फिर उसकी महिमा बताने लगे अंगद जी। इनका कारण प्रसंग है महिमा। समर बाल सन कर जस पावा, सुन कभी बचन भी हंस बिहरावा, आदि आदि हो। हनुमान जी महाराज अंत में हनुमान जी के प्राण हरने को कह रहा, इतने में भक्तराज विभीषण जी का आगमन होता है। कहा उचित नहीं है, ये राजदूत हैं, अपने स्वामी की आज्ञा विचार लेकर आए हैं, आप सुनिए। नीति कहती है, नीति विरोध न मारी दूता। रावण ने फिर उपाय देखिए, मनुष्य जैसा रहता है, जैसा सोचता है, जैसा जीता है, उसकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। सरकार, मनुष्य जैसा जीता है, जैसा रहता है, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जैसा आप हम जिएंगे वैसी हमारी बुद्धि हो जाती है।
रावण क्या कितना सोच पाया, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाय, क्या तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देव लगा। रावण कितना बुद्धिमान है। लोग कहते हैं वो बड़ा विद्वान था, विद्वान नहीं था, विद्वान मूर्ख था। कोई आदमी अपने घर में किसी के शरीर में कपड़ा लपेट कर तेल गिरा के आग लगाएगा? यह मूर्खता का काम है। हम लोग छोटे छोटे थे तो पूज्य दादाजी कहते थे, देखो सबसे खेलना, जल से और अग्नि से खेल नहीं करना चाहिए। आपके यहाँ पता नहीं होता है कि नहीं होता। हम लोग बहुत छोटे थे जब कौड़ा बनता, कौड़ा होता है यहाँ, कौड़ा घूरा, खोरा बोलते हैं, घूरा, खूरा। आग जो बनाते हैं क्या बोलते हैं जाड़े में? हमारे यहाँ कौड़ा बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं? घूरा बोलते हैं। घूरा, आग का घूरा, घूरा मानिए। तो जो बच्चे वहां बैठे होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं तो वो डंडी लेकर के आग ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अब कोई बुजुर्ग बैठा उसके ऊपर ही बैठ जाए तो पता चला जल जाए पूरा शरीर है। बच्चे बच्चों को क्या पता कि आग जला भी सकती है। वह नहीं, दाल भात खाईवा की घुसकी तो जलाते जलाते जला देते हैं लोग। कहाँ जल जाए भगवान मालिक है। तो वो अब हनुमान जी महाराज तो कुछ किए नहीं, पता नहीं क्या विद्वान लोग कहते हैं हनुमान जी ने लंका जलाई। अरे भैया दया करो, हनुमान जी की पूंछ में आग किसने लगाई? रावण के लोगों ने लगाई। आज्ञा किसने दी? रावण ने दी। हनुमान जी ने क्यों लंका जलाई? रावण ने अपनी लंका स्वयं जलाई। तेल कौन बोरा कपड़े में? निशाचर लोग। आग कौन जलाया? निशाचर लोग। हनुमान जी तो पावक, देखो चौपाई क्या कहते, पावक जरत देखी हनुमंता भयउ परम लघु रूप तुरंता निमुख चढ़े कपि कटारी। हनुमान जी सोच कटार का खड़े हो गए। मनुष्य को अपने जीवन में मित्र बने तो बने, न बने तो कभी भी शत्रु नहीं किसी को बनाना चाहिए। मुस्कुरा देना चाहिए। मुखिया जी मंत्र है, दक्षिणा दिए हैं, आप गांठ बांधिए, मन्नू बाबू आप भी बांधिए। व्यापार भी करते हैं, व्यापार चले न चले, कोई खरीदने आ गया, जय जय सीताराम, फिर भैया मिलेंगे, जय जय, उसको खिन्न मत करिए, क्योंकि आपके यहाँ आया है, और के जगह जाएगा तो और निंदा करेगा। क्या कभी नहीं, किसी को मुस्कुरा के टालो, प्रेम से टालो, खिन्न करो नहीं, किसी को खिन्न नहीं करो, ये स्वभाव बनाया जाए। अन्यथा क्यों नाराज करना किसी को, बिना कारण के क्यों कोई रुष्ट हो जाए हमसे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।